सीएम भूपेश बघेल के पत्र पर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इससे अनुसूचित जाति के 12 समुदायों के लोगों को लाभ मिलेगा। फरवरी 2021 को सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था। एमपी विधानसभा में पोषण आहार पर हंगामा। आसंदी के सामने विपक्ष का धरना प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री में तीखी बहस हुई। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों से कुपोषण कम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इन सब बातों को सुनना नहीं चाहती थी। मैंने अपने वक्तव्य में सारी बातें विस्तार से कही हैं। कांग्रेस चर्चा से भागी। कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करना था। स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कार्यों का ऑडिट किया। इसमें 19 और 20 शामिल है और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। एमपी विधानसभा में हंगामे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है। साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस को विचित्र नेताओं की विचित्र पार्टी करार दिया। जहां इनको चर्चा करनी चाहिए वहां ये हल्ला करते हैं, और जहां इन्हें हल्ला करना चाहिए वहां ये चर्चा करते हैं। ये विचित्र टाइप की पार्टी के विचित्र लोग हैं। वो घाट पर सभा करता था, जिस घाट पर सोना चाहिए था उस पर सभा करता था और संसद में सोता था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर कमलनाथ जी मानते हैं कि सदन में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। आवश्यकता नहीं है और कमलनाथ जी स्वयं मांगते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कम से कम विधानसभा के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं बकवास सुनना नहीं चाहता, मैं बकवास नहीं करता। ये जिस तरह के कटाक्ष और व्यंग्य वो विधानसभा के बारे में कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनसे जैसा सीनियर लीडर जो अपने आप को संसदीय का मर्मज्ञ बताते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा के रहे हों, बड़ी सदन के, वो अगर सदन के प्रति, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो वास्तव में चिंता का विषय होता है। खराब सड़कों पर भड़के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायगढ़ के खरसिया विधानसभा में अधिकारियों से कहा, सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी जिले में ऐसी स्थिति कैसे? मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से इस मामले की अलग से समीक्षा करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरसिया को बड़ी सौगात दी। यहां मुख्यमंत्री ने 205 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में बिजली दरों में 23 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी हुई। VCA अब 19 पैसे की जगह 42 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। 400 यूनिट पर अब 11 पैसों का भार लगेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिशप PC सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया है। विदेशी फंडिंग के मामले में अब ED और IT की भी एंट्री हो गई है। इन दोनों एजेंसियों को शक है कि बिशप ने अवैध और अनैतिक तरीके से विदेशी फंडिंग की हेराफेरी की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों एजेंसियों ने जबलपुर EOW से संपर्क कर जरूरी तथ्य और सबूत जुटाए हैं। फिलहाल बिशप जबलपुर EOW की हिरासत में हैं। उधर द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सीनेट ने बिशप को लीव ऑफ एब्सेंस में भेजा है। साथ ही बिशप BP सिंह की जगह अब डिप्टी मॉडरेटर की जिम्मेदारी दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कमेटी के भी गठन हो गया है। भोपाल में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ बुधवार दोपहर में जमकर बारिश हुई। इससे बड़ा तालाब में पानी का लेवल बढ़ गया है। ऐसे में भदभदा कलियासोत डैम के गेट फिर से खुल सकते हैं। गेट खुलने के बाद कलियासोत नदी में भी पानी का बहाव तेज हो जाएगा। इसके चलते नदी किनारे निचले इलाकों के लोगों को भी अलर्ट किया गया है। वहीं उज्जैन में रामघाट का मंदिर डूब गया। तवा डैम के गेट 32वीं बार खोल दिए गए हैं।